Hello students, today we shall learn about fraction and decimals. Let's start. A number of form a upon b where b and equal to not zero are called fraction. हिंदी देखिए करा जब कोई संख्या a बटे के b के रूप में लिख दी जाती है तो वो भिन्न कहलाएगी, जहाँ पर a आपका वो न्यूमरेटर कहलाता है और b जो है आपका वो होगा डिनोमिनेटर, है ना। a को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और b को डिनोमिनेटर। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कोई संख्या लिख दी जाती है अर्थात बटे के रूप में, तो ऐसे में हमारा वो फ्रैक्शन बन जाता है। अच्छा, ये होता क्या है? तो देखिए जब भी कभी ऐसा हो आपके पास नीचे वाला जो एक ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है, सही से चल नहीं रहा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, है ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जैसे 3/7, तो ये आपका 3 है न्यूमरेटर और 7 है आपका डिनोमिनेटर, है ना। अब ये नीचे वाला क्या कहता है? डिनोमिनेटर बताता है कि जो थिंग्स है यानी चीज़ है, जो भी चीज़ है, मान लीजिए आपका एक आपका होल नंबर है, सर्कल था, अब ये बताएगा कि कितने पार्ट्स हैं। नीचे वाला डिनोमिनेटर बताएगा कितने एक्चुअल में कितने पार्ट्स, है ना। तो मान लीजिए 7 पार्ट्स हैं, 7 इक्वल पार्ट्स। मान लीजिए 7 इक्वल पार्ट्स हैं। थोड़ी देर के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7, अब ये टोटल बताएगा कि कितने, डिनोमिनेटर बताएगा कितने पार्ट्स हैं और ऊपर वाला बताता है कि कितने पार्ट्स आपको लेने हैं। तो मान लीजिए 3 पार्ट्स आपके शेडेड हैं, है ना। तो कितने पार्ट्स शेडेड हैं मतलब फ्रैक्शन के रूप में? तो 3/7, है ना। ये आपका होता है फ्रैक्शन। अब करा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं, है ना। या अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, देखिए जैसे आप कभी कभी आप ऐसे पाओ 3/7, जब आपका न्यूमरेटर देखिए 3/7, जब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। क्यों? और एक बात देखिए, देखते ही पता चल जाएगा आपको, अगर भाग दिलाना संभव ना हो यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिलाना संभव ना हो, तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर यानी उचित भिन्न। अब इम्प्रॉपर देखो, अच्छा एक मिनट, प्रॉपर की फ्रैक्शन मतलब जो परिभाषा है वो क्या? ए फ्रैक्शन a/b इन विच, जहाँ पर b इक्वल टू नॉट जीरो, b का मान 0 ना हो, एंड a लेस दैन टू b, अर्थात a का मान b से छोटा हो, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, है ना। a/b, जहाँ पर आपको क्या करना है? a लेस दैन टू b, यानी a का मान b से छोटा। देखो ऊपर वाला छोटा है किसकी अपेक्षा? नीचे वाले से। तो ये प्रॉपर होगा। क्या होगा? प्रॉपर। फिर इम्प्रॉपर फंक्शन, अनुचित भिन्न जिसे हम बोलेंगे, है ना। अब क्या होगा? अगर आपका कोई भिन्न a/b, है ना, ए फ्रैक्शन a/b इन विच, जहाँ पर b इक्वल नॉट जीरो बट a b इक्वल टू, है ना, या और a इक्वल टू b। अगर मान लीजिए कोई भिन्न आपका ऐसा हो, जैसे मान लीजिए 4/4, है ना, तो ये आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर होगा। क्यों? क्योंकि आपका देखिए कहीं ना कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, यानी a और b का मान बराबर हो गया, तो ये इम्प्रॉपर होगा। और ऐसे में देखिए भाग दिलाना संभव है ना। जब भाग नहीं दिलाना संभव था तो प्रॉपर था, यानी नीचे वाले से ऊपर में भाग नहीं दिलाया जा सकता था। जैसे देखिए पॉइंट में वो अलग बात है, लेकिन आप बिना पॉइंट में आप भाग इसमें नहीं दिला पाओगे। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग दिलाना संभव है बिना पॉइंट के, जैसे 4 में 4 का भाग दिलाया जा सकता है ना। तो ये है आपका प्रॉपर। अब या आपका कहीं ऐसा हो कि आपका a ग्रेटर हो, यानी a ग्रेटर दैन टू b,
तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, यानी 7 बटे मान लो 3। अब यहाँ कम से कम 2 बार भाग दिलाना संभव है ना, 3 का भाग 7 में 2 बार जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये अपने इम्प्रॉपर रूप में है ना। ठीक है, तो ये रहा इम्प्रॉपर। ठीक है, अब अगला है, अब मतलब इस तरह के आपको कहीं मिलेगा तो वो इम्प्रॉपर होगा कि अंश आपका बड़ा हो, हर छोटा, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा। अब अगला है मिक्स फंक्शन। मिक्स फंक्शन क्या है, ए फ्रैक्शन यानी एक भिन्न, विच जो कि कैन बी एक्सप्रेस जिसको हम दिखा सके एज अ सम्स ऑफ न्यूमरेटर एंड होल, सॉरी एंड ए फ्रैक्शन। फिर से सुनिए क्या बोला, थोड़ा सा ऐसा हम लोग देख लेते हैं। ए मिक्स फंक्शन, ए फ्रैक्शन कोई भिन्न विच जो कि कैन बी एक्सप्रेस यानी दिखाया जा सकते एज के रूप में द सम्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कोई पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या एंड फ्रैक्शन और कोई भिन्न हो, जैसे 3 सही 2/5। अब यहाँ देखिए ये जो रूप है वो मिक्स फंक्शन है, यानी संयुक्त भिन्न है ना, सॉरी मिश्रित भिन्न, ये है मिश्रित भिन्न में है ना। तो क्या है इसमें मिश्रित भिन्न में, इसमें क्या है कि एक होल नंबर पार्ट है, यानी 3 जो है वो कहीं ना कहीं होल नंबर पार्ट है और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है ना। ठीक है, अब इसमें ये 3 क्या है, नेचुरल है आपका, नेचुरल या होल चाहे जो भी बोलो आप है ना, और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है ना 2/5। तो जब इकट्ठा इन दोनों को रख दिया जाता है तो हमारा वो होता है मिक्स फंक्शन। जैसे 3 सही 3 होल 2/5 है ना, या 4 होल 1/6, ये सब क्या है मिक्स फंक्शन है। अगला है डेसिमल फंक्शन। डेसिमल फंक्शन क्या होता है, डेसिमल फंक्शन ए फंक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फंक्शन, यानी वो भिन्न जिसका हर 10 का गुणांक हो या गुणज हो, जैसे 5/10, ये कहीं ना कहीं डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 10 से भाग दिलाएं 5 में तो 0.5 आएगा, यानी दशमलव में आ जाएगा तुरंत है ना। और चूँकि यहाँ पर देखो बेटा कहीं ना कहीं आपका जब इस रूप में हो, जो डिनोमिनेटर हो अगर अर्थात हर वो 10 की घात के रूप में हो या 10 का गुणे के रूप में हो, यानी 10 का 10 हो 20 हो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 10 हो 100 हो 1000 हो तो वो डेसिमल में आ जाता है। जैसे मान लो 37 मतलब 23/100, तो ये भी डेसिमल है क्योंकि आप भाग दिलाओगे तो 0.23 आ जाएगा है ना। सो अगर कहीं आपको 10 या 10 का मल्टीपल अगर कहीं दिखे डिनोमिनेटर तो आप वो समझ जाइए क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। अगला देखते हैं वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या है देखिए, ए फ्रैक्शन एक भिन्न हैविंग जिसमें होता है डिनोमिनेटर एज अ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या अदर दैन पावर ऑफ 10, यानी जब कोई भिन्न का हर, ध्यान सुनिएगा, जब किसी भिन्न का हर होल नंबर के हो, जैसे अदर दैन 10 यानी 10 के गुणज के रूप में ना हो या पावर ऑफ 10 ना हो, जैसे मान लीजिए 5/7, तो ये वल्गर फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 10 की घात के रूप में ना हो, अर्थात अगर यही 5/10 होता तो ये वल्गर नहीं होता, या आपका 35/100 होता तो ये वल्गर नहीं होता है ना, ये वल्गर नहीं होता। लेकिन ये वल्गर है क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कहीं ना कहीं क्या है 5/7, यानी ये 10 की घात के रूप में नहीं है, जो हर है वो डिनोमिनेटर आपका 10 की घात के रूप में नहीं है, तो ये वल्गर होगा। 10 को छोड़ दीजिए, यानी 10 की घात ना हो, 10 या 10 की यानी 10, 100, 1000, एक ये नीचे आपका 100 मतलब 1000 या 10 या 1 लाख ऐसा कुछ ना हो। अब आप कुछ भी लीजिएगा, जैसे 41 मान लीजिए आप 36 है ना, तो ये सब क्या है वल्गर फ्रैक्शन हो जाएंगे है ना। ठीक है, अगला देखते हैं ए फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड है ना, कोई भिन्न मिलता है ऑन मल्टीप्लाइंग अर्थात गुणा कराने पे और डिवाइडिंग या भाग दिलाने पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अर्थात
अंश में और हर में, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, किसी दिए गए भिन्न के अंश और हर में अगर हम किसी सेम नंबर से आप गुणा और भाग कराते हैं तो ऐसे में बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, किसी एक ही संख्या से, है ना, देन, हाँ उसके बाद बोला एंड देन गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी जो दिया गया है फ्रैक्शन वो नए प्राप्त फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक फ्रैक्शन था 3/5, है ना, पहले आपको दिया गया था। अब इसके अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं। मान लो 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, तो न्यूमरेटर में भी हमने मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर में, तो नया नंबर क्या होगा 15/25। तो ये जो नया नंबर है पहले नंबर के इक्विवेलेंट होगा, है ना, यानी क्या 3/5 इक्वल टू 15/25, क्योंकि हमने सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया है। तो ऐसे में जो नया नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं पहले नंबर के इक्विवेलेंट होगा, है ना। या आप ऐसा करिए कि 15/25 इक्वल टू किसके 3/5 के, है ना, ये आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए, चौथा पॉइंट, करा ए फ्रैक्शन ऑफ अ फॉर्म a/b, कोई भिन्न अगर a/b के रूप में हो जहाँ b का मान शून्य ना हो और a और b होल नंबर हो, है ना, आर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। यानी जैसे आप कोई भी यहाँ पर ले लीजिएगा, जैसे मान लो 41/36, कहीं ना कहीं ये a/b के रूप में है और ये जो 41 और 36 हैं कहीं ना कहीं होल नंबर है ना, यानी पूर्ण संख्या है। तो ये नॉर्मली कोई भी अगर ऐसा रहे तो आपका क्या हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन। यानी मान लो 2/5, ये कहीं ना कहीं 2 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, तो इनको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख दिए तो ये सिंपल फ्रैक्शन कहलाएगा, साधारण भिन्न, है ना। लेकिन अगर कोई भिन्न, है ना, देखो वेयर एज, जबकि फ्रैक्शन यानी कोई भिन्न इन फॉर्म ऑफ a/b, a/b के रूप में हो और जहाँ पर a और b खुद भी एक फ्रैक्शन हो, यानी कोई खुद भी भिन्न हो, जैसे 2/5 और 3/6 या 3/8 मान लो, है ना। तो देखिए भिन्न के बटे जब भिन्न रहेगा तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी संयुक्त भिन्न, है ना। क्या कहलाएगा संयुक्त भिन्न। जब भिन्न ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर भी अपने आप में कोई भिन्न हो, है ना, यानी फ्रैक्शन हो, और डिनोमिनेटर भी अपने आप में फ्रैक्शन हो, है ना, तो ऐसे में दोनों का जो संयुक्त रूप है वो संयुक्त भिन्न कहलाएगा। यानी क्या 2/5/3/8 इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अगला देखते हैं, ए फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी लोवेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ a एंड b इज 1। करा कोई भिन्न अपने संक्षिप्त रूप में कहलाएगा। ए फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी इट्स लोवेस्ट फॉर्म, यानी अपने संक्षिप्त रूप में कहलाएगा अगर HCF ऑफ 1 एंड b, मतलब a और b इज 1, यानी a और b का HCF जो है अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 होगा तो, जैसे मान लीजिए 3/7, है ना, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है अपने, है ना। a/b कहीं ना कहीं a का मान है 3 और b का मान है 7, तो ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि देखो a और b में एक के सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, है ना, तो ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। यानी HCF दोनों का क्या है, HCF इन दोनों का एक ही है ना, तो इस नाते ये अपने आप में क्या है लोवेस्ट फॉर्म। अगर मान लीजिए यही आपका 30/15 आता है ना, या मान लो 45, तो ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा कोई नंबर है इनमें जो दोनों को डिवाइड कर सके, यानी HCF एक के सिवाय कोई अन्य है, तो क्या है अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, 3 नहीं आप 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराइए, तो 15 से जब आप डिवाइड कराएंगे तो 2 टाइम जाएगा और यहाँ 3 टाइम, अब 2/3 जो आया वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है ना।
ना कि 13/45। समझ गए? ये आपके सबसे लोएस्ट फॉर्म में है, जब कोई आप यहाँ से अब कोई कटेगा नहीं यहाँ, है ना, 2 और 3 एक के सिवाय कोई संख्या नहीं है जो काट सके, तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में, जबकि 30/45 नहीं था, है ना, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं था ऐसे। अब कर रहा है कंपेरिजन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन ए बाई बी एंड सी बाई डी। अगर मान लीजिए दो भिन्न आपको दे दिए जाएं और कहा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा कौन सा छोटा, या क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए 3/5 दे दिया गया और एक फ्रैक्शन 5/7/8 दे दिया गया, है ना। अब कैसे पता चले कि कौन सा भिन्न कौन बड़ा है कौन सा छोटा है? तो ऐसे में आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, है ना, इसके न्यूमरेटर को इनके डिनोमिनेटर से और इनका डिनोमिनेटर उनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना। तो अगर आपका जैसे मान लीजिए हमारा A/B और एक है आपका C/D, तो कहता है कि अगर A मल्टीप्लाई D, है ना, वो बड़ा निकल जाए, पहला A मल्टीप्लाई D ग्रेटर दैन टू B मल्टीप्लाई C से, तो ऐसे में समझिए कि पहला वाला भिन्न बड़ा है ना। जैसे अब देखिए पहले देख लेते हैं क्या होता है। 8 का 3 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 8 3 24, है ना, और 5 का 7 से गुणा कराएंगे तो 35। तो देखिए पहला भिन्न छोटा, मतलब ये छोटा है ना, तो अब अगर ये छोटा है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरा वाला भिन्न बड़ा होगा, यानी 35 ज़्यादा है तो यानी दूसरा भिन्न बड़ा होगा, है ना। अगर यही आपका क्या होता, ऐसा कुछ 7/8 होता और ये 3/5, तो हम इसका इनसे गुणा कराते हैं, यानी होगा 35 और ये हो जाता 8 3 24, तो पहला बड़ा निकलता, तो हम कहते हैं कि ये 7 वाला 7/8 बड़ा निकलता। फिलहाल अभी क्या कंडीशन बन रहा है, 3/5 और 7/8 में आपका 8 3 24 छोटा पड़ रहा है, किसकी अपेक्षा, 7 5 35, यानी छोटा 24 छोटा है अपेक्षाकृत 35 से, तो इस नाते आप 3/5 क्या है, छोटा है किसकी अपेक्षा, 7/8 से, है ना। दूसरा कंडीशन यही बोलता है कि अगर मान लीजिए AD का गुणनफल यानी A और D का गुणनफल B और C के गुणनफल यानी इसके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसे में दोनों भिन्न बराबर हो जाएंगे, है ना। जैसे हम कोई नंबर ले लें, 2 मान लो 5 लीजिए और कोई मान लीजिए 6/12 लीजिए। अब देखिए इन दोनों का अगर हम देखें, इसका इनसे गुणा कराएंगे तो 12 दूना 24, सॉरी नहीं ये ऐसी संख्या मत लीजिए, आप कुछ और लीजिए। ये नहीं बन पा रहा है, दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए 3/आपने 12 लिया, और यहाँ पर 5/20 लिया, है ना, 3/12 और 5/20। तो आप क्या करिए, देखिए इसका गुणा इनसे इसका गुणा इनसे, तो 3 × 20 और 12 × 5, तो 20 का 3 से गुणा कराए तो 60 हो गया, और 12 का 5 से तो 60। अब देखो दोनों बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों के दोनों भिन्न बराबर होंगे, अगर बराबर हैं तो बराबर होंगे, है ना। ये रहा आपका। और तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, कहता है कि अगर AD का मान लेस हो जाए किसके, BC के, है ना। AD का मान अर्थात अगर इसका गुणा इनसे और इसका गुणा इनसे कराते हैं और पहला वाला छोटा निकल गया किसकी अपेक्षा, दूसरे वाले से, तो ऐसे में आप ये समझिए पहला वाला छोटा होगा दूसरा वाला बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में अगले दिन मिलते हैं।